आप सभी लोगों को नमस्ते। त्रिनेत्र महाकाल पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं त्रिनेत्र महाकाल के संस्थापक और महाकाल उपासक अंकित भारद्वाज जी से। पितृपक्ष 2024 के समापन पर आप सभी के समक्ष एक रोचक और तार्किक विषय पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका विषय है पितरों के नाम पर धोखा। जी हाँ, धोखा। दोस्तों, इस चर्चा के अंत तक बने रहिए। आपकी समस्त पितरों से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। अंकित जी, हमारा पहला प्रश्न है, जो सबसे मूलभूत प्रश्न है कि पितृ क्या है। सबसे पहले आप सभी महाकाल भक्तों को जय महाकाल। आपने पहले प्रश्न पूछा जी, कि पितृ पितृ क्या क्या है। है। देखो, आज के समाज में ये बहुत ही ज़्यादा रोचक विषय है कि पितृ संबंधित चीज़ों को हमारे समाज में जो बताया जा रहा है वही बड़ी भ्रामकता और बड़े ही गलत फहमियों के द्वारा समाज में पेश किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं इसका दोष पंडित ब्राह्मणों को देना चाहूँगा, क्योंकि या तो उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का पूर्ण, या फिर वो जानबूझकर लोगों को गलत चीज़ें परोस रहे हैं और इसके परिणाम भी दूसरी समाज फेस कर रहा है। पर आपसे मैं आज उसी विषय पर आपसे बात करना कि सबसे पहले पितृ क्या है। जी, पित देखो, पितृ पितृ क्या है इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, जब इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो उसकी मृतक आत्मा होती है, उसके पास उसके कर्मों के हिसाब से 3 रास्ते होते हैं। एक वो मृतक आत्माएँ होती है जो सात्विक कर्म की होती है, जिनको देवलोक प्राप्त होता है उनके कर्मों के हिसाब से, जो कि देवगण ही उनको ठीक लेने है। आते हैं। ठीक है, जो देवलोक को इसे हम प्राप्त स्वर्ग कहते हैं। क्या ये स्वर्ग की तरह है? नहीं, स्वर्ग तो हम नहीं। सुनते हैं। स्वर्ग अलग चीज है और उसके कर्मों के हिसाब से लोक अलग चीज है। स्वर्ग एक आपका कह दोगे कि जिसके एक सात्विक कर्म है उसको एग्जैक्ट स्वर्ग की प्राप्ति है, तो स्वर्ग जी, अलग चीज है। लेकिन ये अलग चीज है, उसके जैसे देवीय कर्म है, उसके जैसे सात्विक कर्म है, उस हिसाब से उसको उसी लोक की प्राप्ति होती है और उसी लोक के ठीक है। गण उसको लेने आते हैं। ठीक है। दूसरे दूसरे मध्यम कर्म का व्यक्ति होता है, जो शरीर देह त्यागने के बाद उसकी जो मृतक आत्मा होती है वो पितृलोक को प्राप्त होती है, उसको सीधा पितृलोक में प्राप्ति होती है। वहाँ पे जाके वो एक किस्म से इसको हम कह सकते हैं ये स्टेशन की तरह है, जहाँ पे अपने कर्मों के लिए इंसान को वेट करना पड़ता है। ये वेटिंग रूम की तरह होता है। वेटिंग रूम की जी जी तरह। जी, वेटिंग रूम ठीक है। होता है। और तीसरा होता है हमारे नकारात्मक कर्म। ये 3 ही तरह के कर्म होते हैं, सात्विक कर्म, मध्यम कर्म और एक नकारात्मक। जो नकारात्मक कर्म के व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा, आपने देखा होगा आपके घर परिवार समाज में बहुत सारे मोहल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों में इस तरह के लोग होते हैं, जिनका केवल जीवन में केवल एक ही था कि कोई भी कितना अच्छा कर रहा है उसकी केवल टांग ही खींचे। इस तरह के जो नकारात्मक तत्व के व्यक्ति होते हैं, जिस तरह जब ये इनका देह त्यागते हैं, जिनकी मृतक आत्माएं होती है, उसको मिलती है प्रेत योनि। जी हाँ, प्रेत योनि। और उसको प्रेत गण ही लेने आते हैं। अब मैं सोम जी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पितरों से पहले। लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। हम जब थानेदार बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं थानेदार? थानेदार उसी को बोला जाता है ना जो थाने में रहता है, जो थाने में अपनी कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री उसी को बोला जाता है, प्रधानमंत्री जी ऑफिस हाँ। में जिसको जिम्मेदारी मिली है, जिसको पद मिला है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री ऑफिस के पीएम ऑफिस के जी बाहर गेट पे खड़ा हुआ प्रधानमंत्री होगा, या बाहर पे जो रोड पे चल रहे हो प्रधानमंत्री होगा, या कोई भी जी। आके कह सकता है मैं प्रधानमंत्री हूँ। यानी कि कोई भी डेजिग्नेशन जब आपको दी जाती है वो आपकी जिम्मेदारी और आपकी पात्रता के हिसाब से दी जाती है। ऐसे ही जब हम पितृ शब्द बिल्कुल। यूज करते हैं तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि वो पितृ लोग से या तो संबंधित है या पितृ लोक में निवास करता है, क्योंकि वो पात्र होगा। जब हम प्रेत बोलते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो प्रेत लोक से संबंधित है या उसकी पात्रता प्रेत होगी, है ना। तो जब हम ठीक है। पितरों की बात करते हैं तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि पितृ लोक से संबंधित है। यानी कि अंकित जी, आप कहना चाहते हैं पितृ अलग है, जी प्रेत अलग जी, है। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। पितृ अलग है, प्रेत अलग जिनको है। आम लोग जिन्हें जो आम लोग हैं वो कई बार एक ही समझ लेते हैं कि पितृ और प्रेत एक ही है। एक ही। तो ये आपने बहुत इसीलिए ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी, जैसे कि क्या होता है, अब पितृ लोक में पितृ निवास करते हैं,
उसके दूर दूर तक भी ये प्रेत तत्व जो प्रेत योनि में निवास करते हैं, जो हमारे मृतक है, जो नकारात्मक कर्मों से प्रेत योनि प्राप्त हुए हैं, ये दूर दूर तक भी पितृ लोक में जाने की इनको अनुमति नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन याद है, आपने कहा कि ये प्रेत हैं पितृलोक में नहीं जा सकते, जी अलाउड नहीं जी है इसका फिर। जी तो फिर वो जब कहाँ वो रहते हैं जैसे? उसी तरह से अलाउ नहीं है जैसे कि प्रधानमंत्री ऑफिस में कोई भी नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री ऑफिस में हर कोई नहीं जा सकता, केवल पात्र लोग ही उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस में हर कोई नहीं जा सकता, केवल मुख्यमंत्री से संबंधित पात्र लोग ही जो भी होंगे वही एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही पितृलोक में केवल पात्र पितृ ही जो उस कर्म से जो जिनको उस अनुमति मिली है उनके कर्मों के हिसाब से वही उसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे देवलोक में जो अच्छे देवी है, जो हमारे अच्छे घर में बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे घर में एक साधक, एक उपासक, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने या बहुत ही ज्यादा सामाजिक इंसान जन्म लेते हैं, वो जिनका जीवन हमेशा सामाजिक कार्यों में ही गया, एक समाज कल्याण के कार्यों में ही गया, वो हमेशा अच्छे कर्मों के कारण अच्छे लोग प्राप्त करते हैं, जैसे उनके कर्म के। तो इसीलिए कहा जाता है, और आज के जो पंडित बोलते हैं, आप किसी भी पंडित के पास चले जाओ, सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपके पितर नाराज हैं, आपके प्रेत क्रोधित हैं। अरे मेरे भाई, जो जिसको पितृलोक मिला है, जिसको वहाँ पे सुविधा मिला, वो कैसे क्रोध होगा? जिसको अंकित जी, क्या इसका मतलब यही है जो हम बोलते हैं कि मेरे पितरों की सदगति हुई या नहीं हुई, जी जी क्या वो ये प्रेतों इसमें के जुड़ा बारे में, हुआ है? वो प्रेतों के ऊपर है, जिसको हम यानी पितरों कि के जिसकी नाम पे सदगति एक हो गई है। बड़ा बड़ा अच्छा चूरन दे रहे हैं और बड़े अच्छे से बेच रहे हैं प्रोडक्ट। तो जब पितृ पक्ष आता है अच्छा, तो ये अपने ठीक है। अगले दिन उठकर ये भोग लेने के लिए हमारे घर पे आते हैं। जब इनको हम आह्वान करते हैं, इनके नमक पितृ तर्पण करते हैं, त्रिपिंडी करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो हमारे पितरों को जाता है जो पितृलोक से आते हैं। लेकिन हमारी गलत भ्रांति और गलत चीजों के देने के कारण क्या हो रहा है कि हम कहते हैं ना, घर में अगर मगरमच्छ और अजगर पालोगे तो फिर आप ये सोचोगे कि घर में शांति रहेगी। नहीं, क्योंकि जिनको उन जिन प्रेतों को उनके कर्म के चलते प्रेत योनि प्राप्ति है, जो लालसाएं वासनाओं से ग्रसित है, उन्हीं के लिए हमें देवताओं को बिठा दिया गया, उन्हीं को बिठा दिया, उन प्रेतों को पितरों के नाम पे बिठा देगा। अरे पितरों का तो निवास स्थान ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में दिया गया है, पितृलोक है उनका। जिनको पितृलोक दिया गया है उनको आप अपने घर में कैसे बिठा सकते हैं? उनके लिए तो यही पितृलोक जिज्ञासा ऑलरेडी हमारे दिया गया मेरे है। मन में भी आती है। यही जिज्ञासा मेरे, अगर ये किसी कॉमन है, प्रेत की ये सदगति जिज्ञासा हो सबकी चुकी है, कॉमन है, ये हर अगर किसी की है। वो हमारे पितृ हैं, उनकी सदगति हो चुकी है, तो वो जी तो अपने लोक में होंगे। जी उनको यहाँ जगह चाहिए क्यों, स्थान चाहिए देवलोक, क्यों, ये सब मतलब क्या है? देव जो हमारे सात्विक परम सात्विक जो पूर्वज रहे हैं कर्मों वाले, उनको देवलोक मिला है। और जो हमारे मध्यम कर्म वाले रहे हैं उनको पितृलोक मिला है। जो कुकर्म कर्म करने वाले रहे हैं उनको प्रेत योनि मिली है। सबका अलग अलग है, पर हम कर किसके यानी लिए कि रहे? जो पितृपक्ष पितरों के निमित्त, क्योंकि देव इनके सबके कर्म पितरों भी के अलग लिए, है, कार्य भी अलग है, उपाधि भी अलग है, पद भी अलग है, और जिम्मेदारी है, सब कुछ इनका अलग अलग, कार्यशैली इनकी सबकी अलग अलग यानी कि जिनकी सदगति हो गई है है। उनके जी लिए पितृपक्ष है। तो जिनकी जी अधोगति हुई है, यानी कि जो प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं, जी उनका क्या होगा? उनकी मुक्ति पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा मैं आपको इसमें ब्रीफ कर देता हूँ पितरों को लेकर। जो देवलोक के पितर होते हैं उनको उनके कर्मों के हिसाब से, क्योंकि सात्विक कर्म होते हैं, तो उनको कुछ ऐसी देवी शक्तियां उनको प्राप्त होती है अपने देवलोक के कारण कि वो हमारे पित ये तक निर्धारित कर सकते हैं, ये करने की उनकी क्षमता और शक्ति उनको प्राप्त होती है प्रकृति द्वारा, कि इस कुल में, इस वंश में किस तरह का वंश जन्म लेगा, वो तक उनकी क्षमता होती है। तो उनमें ये क्षमता होती है कि हमारे वंश कुल में कौन जन्म लेगा, वो तक वो निर्धारित करते हैं। और जो पितृलोक के पितर इससे होते हैं, जुड़ाई देवलोक के पितर इससे सब। जुड़ाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जी जैसे कई लोग बोलते हैं कि वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, जी संतान जी 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 प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या इसका मुख्य कारण पितृदोष ही है? बिल्कुल। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि जो देवलोक के पितर है, हम उनको ना पूज के, हम उनके प्रति वो ना त्रिपिंडी या आप निकल लीजिए पिंडदान करके, हम किसी प्रेत योनि के बैठे हुए प्रेतों को हम खिलाएंगे, उनको कहीं ना हम भूखा रख रहे हैं, उनको कमजोर रख रहे हैं, जिस कारण वो कमजोर होते जा रहे हैं हर पीढ़ी दर पीढ़ी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो इतने शून्य हो चुके होंगे कि ये, और हम इनको जो घर में हमने आंगन में अपने अजगर और मगरमच्छ पाल के रखे हुए हैं प्रेतों को, हम इनको इतना मजबूत कर देंगे कि वो हमारे कुछ भी घर में कुछ भी अच्छा कार्य करने की अगर चेष्टा भी रखते होंगे ना, वो उसको नहीं करने देंगे। अब घर में कोई भी अच्छा कार्य होना होगा, उसी में ही तांडव कर देंगे।
घर में महिलाओं बहुत ज़्यादा मानसिक भावनाओं से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। ये इनका टारगेट जो प्रेत योनि के प्रेत होते हैं, इनका जिनको हम पितृ बोलते हैं, आज के डेट में हम उन्हीं को पितृ बोल रहे हैं। अगर मैं आम हर किसी से बात करूँ, पितृ वो प्रेत योनि के ही प्रेत तत्वों से मृतक आत्माओं को ही लेकर वो पितृ मानता बैठा है। अरे पितृ ये नहीं है, ये प्रेत आत्मा, इनकी मुक्ति पे बात करेंगे। इनको त्रिपिंडी या इनको पिंडदान नहीं देंगे, इनकी मुक्ति बात करेंगे, उस पर मैं बात करूंगा कि मुक्ति कैसे समझें। लेकिन हमें पहले ये तो समझ में पितृ क्या है और जो देवलोक है उनके कार्य क्या है। और जो पितृलोक में हमारे पितृ निवास करते हैं, इनका कार्य है हमारे घर का संरक्षण प्रदान करना नकारात्मक ऊर्जा से। देवलोक के पितृ हैं, उनका कार्य है हमारे वंश की वृद्धि करना, हमारे वंश में एक अच्छे जीव की उत्पत्ति या पैदाइश उनको तय करना। इस घर में, इस कुल में, इस कुल वंश की कैसे वृद्धि होगी। इसमें कुल, जैसे आपने सुना है ना रामायण में, रघुकुल रीत सदा चली। उस कुल में अच्छे दिव्य लोग पैदा हुए थे और वो देवलोक को प्राप्त हुए थे, इसीलिए उनको पूजनीय माना गया है, क्योंकि उनकी क्षमता है कि उस कुल वंश में राम जैसे जीव ने जन्म लिया, जिसको हम भगवान तुल्य मानते हैं, भगवान स्वरूप रहे हैं। उन्होंने सनातन की एक नई परिकाष्ठा लोगों को दी है। तो हमें ये सब जानना पड़ेगा। देवलोक के पितृ तय करते हैं, तो हमें किसको पूजना चाहिए था सर्वोपरि? हमारे अगर पितरों को पूजा, जो हमारे देवलोक का पितृ। लेकिन उसके बाद जो पिंडदान करते हैं वो आपके पितृलोक के पितरों को करते हैं। अब बात आती है तीसरी कि इनका क्या करें, इन मलीचों का क्या करें, जो हमें घर में रह के हम इनको खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, इनको स्थान भी रखें। सबसे पहले तो इनके लिए जो हमने स्थान रखा गया है, सबसे पहले तो हमें वो स्थान देने इनको बंद करता है। क्योंकि अगर आप आतंकी को अपने घर में बिठाओगे, आप ये सोच लोगे कि आपके घर में शांति रहेगी, आपका घर सुख में समृद्धि में रहेगा, आपका बिजनेस कारोबार चलेगा, आपकी जो महिलाओं आज बहुत कॉमन हो चुका है, हर महिलाओं को मतलब दवाइयाँ खा रही हैं, इतनी सारी दवाइयाँ खा रही है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, ट्रीटमेंट कराएं तो उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। तो सर इस तरह की मतलब एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी स्टार्ट होती है। ये सब यही जिनको पितृ मान के बैठे। जी जी, इसीलिए है क्योंकि इन पंडितों ने, इनको पंडित भी नहीं कहता, ये कंप्यूटर की तरह हैं जिनके अंदर संस्कृत की चिप लगा दी गई है, जिनका काम है केवल संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करना, उसको पंडित कहा जा रहा है। भाई ये पंडित नहीं है, और ये काम जो भी थे ये सब साधकों के थे, जिसने उस ऊर्जा को साधा हुआ हो, उपासकों के थे, जो उस ऊर्जा का एक विशिष्ट उपासक होता था, किसी एक विशिष्ट ऊर्जा का उपासक होता था, वो सब इस चीजों को करता था। आप गरुड़ पुराण में उठा के पढ़ोगे, उसमें खुद दिया, उसमें इसमें इस तरह का कोई नहीं दिया हुआ कि आप इस तरह के त्रिपिंडी नयन बलि, इस तरह के आप आडंबर करो, या फिर इस तरह के महंगे महंगे। आप देखो कितने महंगे पिंडदान करना, कितना महंगा हो रहा है लोगों के, एक आम जनता के लिए पिंडदान करने की वो तक नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो वो पिंडदान तक नहीं कर सकता। इतने महंगे कोर्स बिठा दिए गए इनके लिए। तो कहाँ बताएंगे? हरिद्वार जाके कराओ, गया जाके कराओ, आप महाराष्ट्र में जाके कराओ, नासिक में जाके कराओ। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या ये चाहते क्या है। उसके लिए मैं बताऊं, आप गरुड़ पुराण उठा के पढ़िए। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि जो जितेंद्रिय हैं, जो उपासक हैं, वो भी वनों में उपस्थित जितने भी कंदमूल जो भी फल है, उनसे भी आप अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं। तो जितेंद्रिय लोगों को भी ये सब हक दिया गया, ये सब उनको दिए गए राइट्स दिए गए हैं कि आप भी उन पितरों के तर्पण करने के लिए पात्र हैं। जो एक टाइम संयमी आहार वाले, उसके लिए भी स्पेशल बोला गया, जो संयमी आहार, जैसे मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, तो इस तरह के अगर संयमी आहार वाले, अगर आप भी आप अपने आहार पे संयम है, तो संयमी आहार वालों के लिए साफ साफ लिखा है। आप एक बार देखें तो सही उसको कि किस तरह से संयमी आहार वालों के लिए भी उसमें गुरु पुराण में साफ साफ बोला गया, आप भी पितरों के निमित्त अगर आप संकल्प लेके, संकल्प, एक उपासक और एक जितेंद्र की संकल्प की इतनी क्षमता होती है कि अगर वो एक संकल्प लेके जल लेके, केवल एक पात्र जल लेके, गंगा जल लेके अगर वो आह्वान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर दे, तो वो तक उनको पहुंचता है। उसके लिए कोई बहुत बड़े आडंबर की जरूरत नहीं है। राम जी को जरूरत नहीं थी कि स्पेशल गया गए हो वो तर्पण करने। उस टाइम उन्होंने जो नदी, उनको जो पवित्र जल दिखा, उन्होंने उसी से तर्पण किया। पात्र होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, जिस जल को ले रहा है वो पवित्र होना चाहिए, जो कर रहा है वो पात्र होना चाहिए। ना तो ये पंडित पात्र हैं क्योंकि कंप्यूटर की तरह रट के बैठे हैं संस्कृत लोग, ना तो उनके भाव है, ना इनको इस ऊर्जा के प्रति, ना तो मैं तो कहता हूँ सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है उसको। इनको ये तक नहीं पता। मैं तो खुद आप सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, आप जिस पंडित को, पुरोहित को भी मानते हैं, उनके समय पूछे इनसे कि पितृ क्या है, वो पितरों का ये सब क्या है। पितृ अगर पितृ है तो फिर देवलोक क्या है। अगर ये पितृ जिनको हम पूज रहे हैं, जिनको हम बिठा के अपने घर में जगह दे रखी है, ये क्यों नहीं पितृलोक में जा रहे हैं?
कुछ तो कर्म रहेंगे, कुछ तो Absolute- रिस्ट्रिक्शन रही होगी ना उनकी। और प्रकृति किसी के साथ एकदम सही भेदभाव प्रश्न करती है। नहीं है, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव करेगी नहीं। अगर उनको नहीं भेजी इसका मतलब पितृ लायक है नहीं, उनके कर्म नहीं है ना, क्योंकि कर्म आधारित ही आपको लोक मिलेगा। आपको प्रेत लोक मिला है आपके कर्म। अगर हम इन प्रेत लोक वाले लोगों को, मृतकों को पूजेंगे तो हमें क्या लगा, हमारे घर में शांति होगी, समृद्धि होगी, हमारे घर में स्वास्थ्य जो संबंधित है बीमारियां, मतलब हम स्वास्थ्य मतलब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? नहीं रहेगा कभी, क्योंकि हमने अजगर पाल के रखे हैं। और पंडितों ने डरा के और जबरदस्ती करें, इनको पता नहीं, इनको पता है, मैं तो मेरे को तो लगता है इनको पता ही नहीं है, क्योंकि पता होता तो इनमें से एक तो बोलता कम से कम समाज में। हम जैसों को तो आने की जरूरत नहीं पड़ती आज समाज में इस चीज को लेकर, क्योंकि घर घर की समस्या बन गई और हर घर इससे बाहर आना चाहता है, पैसा भी खर्च करना चाहता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा। आप कितनी भी त्रिपिंडी करा लो, कितनी भी नारायण बलि कर लो, चीजों का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए क्योंकि आप जो भी करने जा रहे हो वो प्रेत लोक के उसको करने जा रहे हो, जो प्रेत लोक में मृतक आत्मा, उनकी मुक्ति होगी। और मुक्ति का एकमात्र ही साधन है, मैं उसको बड़े गौर से बता रहा हूँ, बड़े फोकस से बता रहा हूँ, लाइव चर्चा को इसको सुनते रहिएगा। इसका एकमात्र ही साधन है जब तब यज्ञ। और यज्ञ भी घोर ऊर्जा का करना पड़ेगा, जो रुद्र ऊर्जा है, चाहे महाकाल हो, महाकाली हो, काल भैरव हो, आप किसी भी ऊर्जा कीजिए, घोर ऊर्जा जिसका जिसका काम ही भक्षण करने का, जिसको प्रकृति ने बनाई ही भक्षण करने के लिए। और वो भक्षण भी किसी, आप ही इस ऊर्जा का नाम सुन के ये मत सोचिए कि किसी भी आम आदमी का या किसी भी हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान का ही भक्षण करते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप ग्रंथों को पढ़ के देख लीजिए, आप कोई भी विद्वान से आप पूछ लीजिए, इन ऊर्जाओं ने कभी भी किसी सात्विक या फिर इनके उपासक या किसी भी एक आम इंसान का भक्षण किया? कभी कभी नहीं किया। फिर भी हमें इनके बारे में डराया गया। एक क्वेश्चन इस तरह का भी उठता है, उसका फिर आगे कभी लाइव चर्चा कर लेंगे कि रुद्र अभी ऊर्जाओं को, जैसे अभी जैसे रुद्र अभी ऊर्जाओं जैसे को आपने नहीं बताया कि पूजना चाहिए, रुद्र ऊर्जाओं को नहीं पूजना चाहिए, फिर भी हम हनुमान जी जो कि शिव के 11वें रुद्र उनको पूजते हैं, और फिर भी लोगों को डराया गया कि रुद्र ऊर्जाओं को नहीं पूजना चाहिए, आपके घर में हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे हनुमान जी को क्यों पूज रहे हो फिर? ये बहुत ही अच्छा रुद्र विषय ऊर्जाओं, है, इस पे हम अगला लाइव जरूर लेंगे। अगर लोगों ने इसका समर्थन करेंगे, लोग चाहेंगे कि इस पे एक अच्छी सी तार्किक विषय पे इस पे पॉडकास्ट होना चाहिए, हम जरूर लेके आएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समर्थन करेंगे, तभी इस पे हम लेके आ सकते हैं। तो हम फिर अपने मेन उस पॉइंट पर आ जाते हैं, पितरों को लेकर। अभी आपने बताया आप कि जो हमें जो है उग्र शक्तियों का जब हवन करने से हमारे पितरों को सदगति मिलेगी। तो ये आप उन आत्माओं के लिए बात करें जो अधोगति को प्राप्त हैं, या पितृलोक में जो सदगति को पितृलोक, प्राप्त है उन आत्माओं की बात कर रहे हैं? जो यानी कि ये हवन पितृलोक, जो उग्र शक्तियों का है किसके लिए किया जाता है? जो पितृलोक को प्राप्त ऊर्जाएं है ना, जो मृतक आत्माएं हैं, जो पितृ बोल, जो एक्चुअल में पितृ है, जो देवलोक को प्राप्त है वो हमारे देवी पितृ है। जो पितृलोक में प्राप्त आत्माएं है वो एक्चुअल हमारे पितृ है, जिनका काम संरक्षण का, गार्डन का काम है, जो हमारे गार्ड करती है। लेकिन हम उनको ना बिठा के, हमने किसको बिठा लिया? प्रेतों को बिठा लिया। अगर वो हमारे गार्डिंग करने आएंगी, हमारे यहाँ पे पहरेदारी करने आएंगी, तो ये जो हमने जिनको खा पी के इनको मोटा कर दिया, इनको इतना तगड़ा बना दिया कि वो उनको तक को भगाती है। ये तो ऐसे ही आगे कि आपने घर में दुश्मन को बिठा लिया, आपके अपने आएंगे तो क्या हाल होगा, आप खुद समझ सकते हो उस चीज में। वही ये दुर्दशा का कारण बना हुआ है, और इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सिस्टम जैसा चल रहा है चलते रहना देना है। लोग ग्रसित हैं, समाधान नहीं मिलेगा, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, फिर उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, और सब क्योंकि खुद ही इनको ज्ञान नहीं है, वो क्या दूसरों को ज्ञान देंगे? ये सारी भटका हैं, भी भटका दे। ये सारी चीजें आपको एक साधक बता सकता है। जब कोई साधना करता है, एक उपासक होता है इस ऊर्जा का ना, जब वो ध्यान में बैठता है, उसको वो संकेत रूप में वो चीजें मिलती हैं। यही हमारे गुरु परंपराएं थी सनातन की ना, गुरु परम से चलते यही आता था। गुरु यही तो सब सिखाता था उनको साधना करनी, कि कैसे उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकता है। आपके जो भी क्वेश्चन है उस ऊर्जा से आप पूछोगे तो उसका जवाब भी ऊर्जा देती है, संकेत रूप में आपको। लेकिन ना तो इनकी साधना है, इनके पास जप है, ना तप है। और आप देख लीजिए, यज्ञ का तो आप भूल ही जाइए। किसी भी मंदिर, पहले हमारे मंदिर में जो मूर्तियां जो होती थी, पहले वो हमारे यज्ञ से ही चार्ज होती थी। यज्ञ के मंत्र के उच्चारण से जो धुआं निकलता था, वो उससे वातावरण शुद्ध होता था। शुद्ध वातावरण में ही सात्विक ऊर्जा निवास करती थी। जहां तक वो धुआं ज्यादा था यज्ञ का, वहां तक वो शुद्ध वातावरण होता था। उससे फिर ऊर्जाएं सात्विक यानी रहती थी, वहां वातावरण निवास भी करती थी। ऊर्जावान जी, वातावरण भी ऊर्जावान होता था, और जो मूर्तियां हैं वो भी जागृत रहती थी जागृत होती हैं, चार्जेस होती जब है उस तप ऊर्जा और से। हवन से। जी जी पर जी। आजकल तो मैं देखता हूँ कि मंदिरों में जब तप हवन यज्ञ होता ही नहीं है, पहली बात तो यज्ञ ही खत्म कर दिए और गए हैं, हमारी गुरु परंपरा ही वो खत्म कर दी ऊर्जा गई भी है। महसूस नहीं होती है। नहीं होती। आप हिमालय पर चले जाइए, सात्विक वातावरण में, सात्विक वातावरण इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हम सात्विक ऊर्जाएं, ये एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर सात्विक ऊर्जाएं और सात्विक वातावरण होगा, सात्विक वातावरण और सात्विक ऊर्जाएं,
आप गिरनार चलिए, गिरनार के मेरे दिव्य अनुभव रहे हैं, मैंने वहाँ पे भी चीज़ को देखा है। और मैं आगे भी लोगों को, अगर हमारे पॉडकास्ट को लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी दिव्य अनुभव को आप सभी के समक्ष लेके आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ यानी कि अभी भी कि दिव्यता है, अभी भी बिल्कुल है, समाज में दिव्यता है, और अगर जहाँ पर हम दिव्य वातावरण है। आप एक मंदिर का ऐसे मंदिर का निर्माण कर दीजिए जिसमें निरंतर जप चलता हो, जिसमें निरंतर कोई तपस्वी साधक हो, और जिसमें निरंतर एक यज्ञ नृत्य होता रहता हो। और 1 साल मैं आपको इस चीज़ की मैं चुनौती देता हूँ, मैं समझता हूँ लोगों को जो इस चीज़ को भ्रामकता है, इस चीज़ को मज़ाक में लेते हैं, इस चीज़ को हल्के में लेते हैं। मैं चुनौती देता हूँ उन सभी लोगों को, आप उस मंदिर में 1 साल बाद जाइएगा और 1 साल पहले का अनुभव भी फ़ील कीजिएगा और 1 साल बाद का अनुभव फ़ील कीजिएगा। और जो साधक इन 3 चीज़ों को कर रहा होगा, आप उससे भेंट करके देख लीजिएगा। उसके आप जो भी आप समस्या होगे, आप उनके निदान की एक बार बात करिएगा। देखिए वो कैसे आपको समस्या का निदान होगा। लेकिन कुछ भी नहीं है। जप तप तो है, लेकिन यज्ञ हमारा कहीं न कहीं मिस होता है। और त्रिनेत्र महाकाल उसी चीज़ पे कंसेप्ट पे काम करता है कि कैसे महाकाल मंदिर का निर्माण हो, जिसमें वो इन प्रेत तत्व ऊर्जाओं को भक्षण कर लिए कि रुद्र ऊर्जा का स्थान दिया जाएगा, जहाँ पे जप होगा, निरंतर वहाँ पे तप होगा और निरंतर वहाँ पे महाकाल यज्ञ होगा। बाकी सभी यज्ञ होंगे, लेकिन सेंटर में महाकाल यज्ञ रहेगा। क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी है, एक अच्छा वातावरण बनाना ज़रूरी है। अगर एक हम अच्छे राम राज्य की बात करते हैं, तो एक अच्छा वातावरण होना पहले ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छा वातावरण होगा, एक अच्छी ऊर्जा निवास करेगी, एक अच्छी ऊर्जा निवास करेगी तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, तो ही एक राम राज्य का निर्माण होगा। एक जी, जो हम सनातन की परिभाषा करते हो, जहाँ जो राम को लाए थे, हम उनको लाएँगे। मैं कह रहा हूँ, जो जो कहा जाता है कि इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जी, 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 जी। तो उससे वो ऊर्जावान नहीं होती है या होती है? क्या क्या इसके पीछे रहस्य है? मूर्ति बिल्कुल मंत्रों में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि जो इस मंत्रों के ऊर्जाओं के कारण तो ब्रह्मांड में अगर आज धर्म का अगर मैं कहता हूँ अगर थोड़ा बहुत भी हिस्सा बचा हुआ तो कहीं न कहीं मंत्र उच्चारण और मंत्र शक्ति के कारण ही है। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बार मंत्र के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद वो हमेशा अजर-अमर हो गई, उसके बाद वो ऊर्जा कभी क्षय नहीं होगी। जो ऊर्जा जी, पैदा यही हो मेरा प्रश्न था। जो ऊर्जा मंत्र के साथ पैदा की गई है, तो वो प्रकृति उसके साथ क्षय करने का भी समय वहीं से स्टार्ट कर देती है। उसी समय, उसी क्षण स्टार्ट हो जाता है उसका क्षय होना। और जितने ज़्यादा लोग उस मंदिर उसमें अपनी समस्या लेके जाते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो धीरे-धीरे उस ऊर्जा का भी क्षय होता है। लेकिन उस ऊर्जा को बनाने के काम किस पे है? इस ब्राह्मणों, इस पंडितों पे। उनका काम क्या होना चाहिए? वहाँ पे निरंतर जप होना चाहिए, वहाँ पे तप होना चाहिए, पंडित नहीं साधक होना चाहिए। मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, पंडित नहीं, कंप्यूटर नहीं बिठाना हमें जो संस्कृत रट के बैठा वो नहीं बिठाना। एक साधक हो, एक उपासक हो। और जो पेट निकले हुए बैठे हैं ना, जिनका पेट निकला उनकी क्षमता नहीं है और एक साधक, एक घोर साधना करने की। क्योंकि आप अगर एक साधक होगा उसको आप देख लेना कभी भी, एक अच्छा साधक होगा उसका कभी पेट नहीं निकला होगा। ये तो बनिए लालाओं की तरह बैठे हुए हैं वहाँ, पेट निकला हुआ, ये तो बैठा ढंग से नहीं जा रहा है। और फिर भी हम उनको सनातनी मतलब हम इतने ज़्यादा अंधभक्त हुए पड़े हैं कि हम वहीं जा रहे हैं। पर कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे जाके, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है वहाँ पे। हमें ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ेगी, वहाँ पे हमें यज्ञशाला बनानी पड़ेगी, उस ऊर्जा का यज्ञ करना पड़ेगा। जो भी वहाँ पे मंदिर है, जिस मंदिर है उस मंदिर में उस ऊर्जाओं को बिठाना पड़ेगा, स्थापना देनी पड़ेगी, उसको यज्ञशाला बना के वहाँ पे निरंतर मंत्रों का उच्चारण करके वहाँ पे आपको अभिमंत्रित करके चार्ज करना पड़ेगा उस मंदिर को, उस कोरा को, उस क्षेत्र को, उस वातावरण को। जहाँ-जहाँ तक वो मंदिर से निकलने वाला यज्ञ का धुआँ जहाँ-जहाँ तक दूर-दूर तक जाएगा, वो शुद्ध वातावरण होगा। शुद्ध वातावरण में शुद्ध सात्विक ऊर्जाएँ निवास करेंगी। जहाँ-जहाँ शुद्ध सात्विक ऊर्जाएँ निवास करेंगी, उसका इफ़ेक्ट आपके घरों पे भी आ होगा, सीधा डायरेक्ट लाइन। आपके घर में भी एक और सात्विक चीज़ वातावरण महत्वपूर्ण रहेगा। जानकारी दी आपने। देखो, अगर कोई जानकारी अगर कोई मंदिर है और वहाँ पर कोई मूर्ति है या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, जी, इसका मतलब अगर आपने एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही ऊर्जावान रहेगी। ऊर्जा ऊर्जा का स्तर जो है घटता भी है। जैसे उस हम भोजन ऊर्जा के करते हैं, स्तर को भोजन से हमारे भौतिक शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो मंत्रों की जी, ऊर्जा है, वो मंत्रों से प्राप्त होती है, ऊर्जा का दूसरा रूप है तो ऊर्जा ही ना वो भी। जैसे हमें एक टाइम खाने के बाद हमें दूसरे टाइम भूख लगती है, ऊर्जा क्षय हो जाती है ना हमारे कार्य में। जो वो मूर्ति है, जो निरंतर अपना कार्य कर रही है, जो उसके शरणार्थी या श्रद्धालु उसके निमित्त अपनी पीड़ा लेके आ रही है, और वो अपनी ऊर्जा के माध्यम से उनकी पीड़ाओं का हरण कर रही है, तो कहीं न कहीं तो ऊर्जा क्षय हो रही है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक और बार ये बैटरी चार्ज कर दी तो उसके बाद वो जीवन भर चलेगी, आप उसमें से अक्षय थोड़ी ना है ऊर्जा। ब्रह्मांड में किसी के पास भी अक्षय ऊर्जा नहीं है इस तरह की। सबको कहीं न कहीं प्रकृति ने हम किसी न किसी को हर किसी को एक सीमा तक
सीमित किया हुआ है कि आपकी जो इस ऊर्जा की सीमा है वो यहाँ तक है, उसके बाद नहीं है। बट मूर्ति की हमें मूर्ति की ऊर्जा में जो क्षय हो रहा है, इसके निवारण के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी मंदिर में कार्य होता होगा तो बहुत कम होता होगा। देखो, जो हमारे दिव्य ऋषियों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित चीजें हैं ना, उनका क्षय पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, एक सोने की आंशिक अवस्था रूप में से। चली जाती है, आंशिक रूप से सोने की अवस्था में चली जाती है, श्वसन अवस्था में चली जाती है। उनको जागृत करना होता है, और जागृत वही कर पाएगा जो उस ऊर्जा का साधक उपासक हो। जैसे पुराने मंदिर हैं, मान लो हजारों सालों के, 500 साल पुराने मंदिर हैं, यहाँ पे कोई तपस्वी नहीं है, किसी जी। ऋषि परंपरा, महाभारत टाइम के, रामायण टाइम की कोई मंदिर या कोई स्थान रहे, दिव्य सिद्ध स्थली रही है, वहाँ पे अगर कोई साधक उपासक या वहाँ पे जब तप और यज्ञ अगर नहीं रहे होंगे, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा क्षय होते एक श्वसन अवस्था में चली गई। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना है कि वो श्वसन अवस्था में बिल्कुल ऐसा एक कोमों में चले जाते हैं। ऊर्जा तो है, लेकिन वो कोमों में एक वो जागृत होगी। इसीलिए सुषुप्ति हो रही यही है। कारण है कि पुरानी तपस्वी सिद्ध स्थलियों पे कोई भी तपस्वी जाना पसंद करता है, क्योंकि वो श्वसन अवस्था में उसको जागृत करके उससे साधना करना बहुत आसान होता है। मेरा खुद मेरा खुद अनुभव रहा है ऐसे स्थलों पे, जहाँ मैंने जाके, जहाँ पे सिद्ध स्थल रहे हैं, और रामायण महाभारत के टाइम से बहुत उनकी अपनी महत्ता रही है उस इतिहास में। जब वहाँ पे जाके आप साधना और आप अपना जाप और महाकाल यज्ञ करते हैं, तो वहाँ पे जो श्वसन अवस्था में जो ऊर्जाएं रहती है, वो बहुत ही जल्दी एक्टिव होती है, और बहुत ही जल्दी आपको अनुभव भी कराती है, और आपके परिणाम भी देखती है। ये तो मेरे एक ही बार की यज्ञ करने के मैंने अनुभव किया। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे चैनल पे बताई जा रही है और किसी कहीं पे पढ़ी गई है, वो सारी प्रैक्टिकल है, वो खुद से ही वो प्रैक्टिकल किया गया सारा। ये खुद निजी प्रैक्टिकल है, ये किसी ने आके किसी ग्रंथ और किताब में बता दी नहीं है। ये साधना उपासना और उपासना के ही माध्यम से सिद्ध होता है। हमारे जो ऋषि थे वो रिसर्चर थे, वो भी यही निरंतर करते थे, उनका कार्य निरंतर यही था कि अपनी साधना या उपासना से उस चीज को रिसर्च करके और समाज तक लेके आए। लेकिन वो चीज खत्म कर दी, ना तो साधना ना उपासना है, उसके नाम पे केवल आडंबर ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सभी है, लेकिन मैक्सिमम इस तरह के होते जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ऐसे हो रहे हैं, तो मैक्सिमम ज्यादातर समाज में यही पाया जा ज्यादातर रहा है। समाज वैसे ही उस पीड़ा से ग्रसित है। तो महिलाएं तो इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है। पुरुषों को तो चलो आर्थिक हानि का शिकार किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं तो इसमें शारीरिक पीड़ाओं से ग्रसित है। मैंने ऐसी ऐसी महिलाएं देखी हैं कि मैं शायद यहाँ पे लाइव चर्चा में उसका मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इस तरह की बीमारी से ग्रसित होती है कि वो बताने में भी संकोच करती है कि हम बताएं तो बताएं किसको। इस तरह की पीड़ाओं से इनको ग्रसित किया गया। अगर आप घर में मगरमच्छों को पाल के रखेंगे, तो मैं आपसे इतना जरूर कह देता हूँ, समाधान मिले ना मिले, लेकिन समस्या जरूर मिलेगी आपको। तो हम यही चाहते हैं आप सभी से कि अगर आपको ये तार्किक चर्चा अच्छी लग रही हो, और इसको सुनने में आपको लगा हो कि जो भी बातें बताएंगी एकदम जेन्युइन है, तार्किक है, और यही कारण है कहीं ना कहीं हमारी घरों की समस्या में, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट के अनुसार ही आपको जवाब दे सकें। और जो भी भाई लोग या जो भी बहनें ज़्यादा कमेंट एक ही विषय पर करेंगी, उसी से संबंधित हम आगे भी लाइव कंटिन्यू चर्चा रखेंगे, उसी विषय से संबंधित। और मैं चाहता हूँ आप सभी से कि इस पितरों से संबंधित हम और भी पॉडकास्ट ला सकते हैं सुनेंगे, क्योंकि बहुत ये एक वीडियो में खत्म होने वाली चर्चा नहीं है, क्योंकि कई सौ सालों से दबी हुई चीजें जिसको बाहर निकालना जरूरी है। और आप सभी सनातनियों का विवेकवान और जागरूक बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कितनी भी सजगता, कितनी भी जागरूकता है, जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे, हमारे पास बेशक कुछ भी ज्ञान रखा हो, हम उसको आप तक तभी दे पाएंगे जब आप जिज्ञासु बन के हमसे उस चीज़ को कमेंट्स में, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने के प्रति हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग। तो यही चाहते हैं पितरों के आप सभी नाम लोगों पर को। पितरों के नाम पर नाना प्रकार के आडंबर हैं, नाना प्रकार जी की बिल्कुल भ्रांतियां है। हैं। एक वीडियो के अंदर इन आप सबका हल रोम जी, दे पाना तो अभी संभव नहीं है। मल्टीपल सेशंस तो करने पड़ेंगे। हम इस वीडियो में सब कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि हमारा जो मेन पर कंसेप्ट है ये वो पितरों के नाम पे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा हर पॉइंट से टच करा दे, ताकि आपको पता चले कि ये सब चीजें भी हमारे समाज में पैरेलल चल रही है, केवल एक नहीं, पैरेलल चीजें हमारे साथ की जाए। हमें भ्रांतियों में फंसाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, पितरों के नाम पे आडंबर हो रहा है, लूट खसोट हो रही है, और वो समस्या निरंतर कंटिन्यू हमारे साथ लगातार बनी है। और हम लोग वो चाहते हैं चलती कि ही आप आ रही है। जागरूक बनिए, सजग बनिए, विवेकवान सनातनी बनिए, क्योंकि आप विवेकवान हो गए, और ऐसा कोई भी लूट का हमारे ऋषियों ने परंपरा और साधन नहीं बनाई,
कि किसी भी मुक्ति के लिए आपको इन लुटेरों को पैसा देना पड़ेगा, इन घूसखोरों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट बने हुए हैं। मतलब मुक्त ऐसे इनकी बातें ऐसी होती हैं जैसे पितृलोक से और मृत्यु लोक पे सीधा बीच में एजेंट यही लोग हैं, यही सबकी मृत्यु करा रहे हैं, सबके रजिस्ट्रेशन यही करा रहे हैं। अरे भाई, आप खुद भ्रम राक्षस बनने वाले हो। आपके जिस तरह के कर्म है ना, ये भ्रम राक्षसों की योनि प्राप्त होगी इन जैसे लोगों को, जो पंडित होके जो ये समाज को भ्रांतियां फैला के लूट रहे हैं, डरा रहे हैं, फंसा रहे हैं कि पितृ क्रोधित है। अरे प्रेत नहीं, प्रेत पितृ नहीं, प्रेत को क्रोधित है। प्रेत की मुक्ति पे काम कीजिए, ना कि उसको पालिए, उसको खिलाइए, उसको मुंह में ठूस के उसको और ताकतवर बनाइए। अगर ताकतवर बनाना है तो अपने पितरों को बनाइए, अपने देव पितरों को बनाइए, जो आपके वंश की सुरक्षा करेंगे, जो आपके घर की सुरक्षा करेंगे। ये इनको ताकतवर बनाओगे, इनकी प्रेत योनि है। इन हर योनि के हिसाब से आपका आचरण तय होता है, आपका एक कैरेक्टर तय होता है, चरित्र तय होता है। प्रेत योनि में प्राप्त जितने भी प्रेत तत्व हैं, जब मृतक आत्माएं, इनको इनका आचरण ही इनको वासनाओं से लिप्त रखता है। इनको हमेशा कष्ट में जीवन, इनका जो मतलब इनकी चरित्र है, इनका कष्ट में जीवन जीना इनका चरित्र होता है। जिस शरीर में भी ये एंटर करेंगे, जिस शरीर में भी ये प्रवेश करेंगे, वो जीवन, वो शरीर हमेशा कष्ट में रहेगा और नई नई भांति भांति की बीमारियों के कष्ट में जीवन जिएगा। एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी होगी, आखिर कहाँ तक आप इसको दवाइयाँ खाएंगे, कहाँ तक आप इसका समाधान करेंगे? समस्या बहुत जटिल है और बहुत जड़ तक है। इस पे हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है, हम सभी को इस पे एक साथ काम करने की जरूरत है और तर्क तर्क के साथ इस पे आगे चलने की जरूरत है। अगर आप सभी लोग हमारा साथ देंगे, हम इस पे एक से एक रोचक और तथ्यात्मक चीज आप सभी के समक्ष लेके आएंगे। केवल ऐसे ही नहीं, केवल मुंह से बोला नहीं, आप खुद उस पर तर्क, आप खुद उस पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, जो भी यहाँ से बोला जा रहा है वो कितना उचित। ऐसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो चीज आपको बताई जा रही है उसको प्रैक्टिकल कर चुके हैं, उसके प्रैक्टिकल परिणाम ले चुके हैं, उस परिणाम को, उस रिसर्च को आपके समक्ष लेके आया जा रहा है। आप मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं आपको छोटा सा एक कार्य देता हूँ। जिन जिन पंडितों को भी आप मानते हैं, सबसे पहले तो उन पंडितों के समक्ष आप ये क्वेश्चन रख दीजिए कि अगर प्रेत तत्व क्या है, प्रेत योनि क्या है, फिर प्रेत योनि में प्राप्त इन लोगों को हम पितृ कैसे कह सकते हैं, जब हम एक आम आदमी को प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, जो प्रधानमंत्री ऑफिस के 100 मीटर तक भी नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको वहां से पढ़ के फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाता है। तो वही हाल इनका है प्रेतों का। हमको प्रेत कैसे, हम पितृ कैसे कह सकते हैं जिनकी एंट्री नहीं है पितृलोक में? पितृलोक में एंट्री किसी तो पितृ बोलेंगे। इनको पितृलोक में एंट्री नहीं है, फिर भी इनको हम पितरों की तरफ पूछ रहे हैं। ढोंगी पाखंडी हो गए इनको, क्या ही करेंगे ये कि अरे इनके अच्छे कर्म होते हैं, खुद अपनी सदगति लिए होते हैं। जो पितृलोक में हमारे पितृ पहुंचे, देवलोक में हमारे देव पितृ पहुंचे, वो अपने खुद के कर्मों से पहुंचे हैं। ये दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट हमारे ग्रह, हमारे कुल पीढ़ी में ऐसे पैदा हुए हैं जो ना तो खुद कर्म अच्छे किए हैं, जिस वजह से प्रेत योनि प्राप्ति है, और हमें भी उसी में खींच के रखे, उसी गड्ढे में रखे। मुक्ति का एकमात्र स्वतः ही, स्वयं ही आप अपने कर्मों के माध्यम से खुद ही अपनी मुक्ति कर सकते हैं। बट अगर जिन लोगों की मुक्ति नहीं हुई है, जिस वजह से वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, जो आपके घरों में दिक्कतें 10-10 दिक्कतें तैयार करें पितरों के नाम पे, उनकी मुक्ति आप कर सकते हैं। आप इस महाकाल, त्रिनेत्र महाकाल की मुहिम के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे इस बात का दावा करता हूँ, अगर आप इस चैनल से, इस चैनल की वीडियो से, इस चैनल के जितने भी हम वीडियो पब्लिश करने वाले हैं, इससे अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आप एक तार्किक विवेकवान सनातनी बन के निकलेंगे एक साल बाद। क्योंकि आपके समक्ष इतनी तार्किकता के साथ हम चीजें रख चुके होंगे कि आप जो भी अपने ब्राह्मण या जितने भी आप बुद्धिजीवी लोगों को मानते होंगे, उनके समक्ष आप इन क्वेश्चनों को जरूर रखेंगे। अब उनके जवाब जो भी हैं वो हमसे आप शेयर कीजिए, हम उसके तार्किकता के साथ जवाब देंगे। और हम तो लाइव चर्चा भी करने के तैयार, अगर कोई इसको हमें कहता है कि पाखंडी है, मन गलत है, हम तो उस पर लाइव चर्चा करने के लिए भी तैयार होंगे। क्या ये लाइव चर्चा कीजिए, इस पर प्रूफ कीजिए, हम आपको प्रूफ करने के लिए तैयार है, प्रूफ देने के लिए तैयार है। अगर आपको ये भ्रांतियां लगती कहीं ना कहीं यही शास्त्रार्थ है, यही चाहता है, यही लुप्त हो चुका है। शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं है कोई भी। अरे भाई, जो उपासक होगा, जो उस ऊर्जा के साथ अपना कनेक्शन बना चुका होगा, उसको पता होगा ना कि इसकी मुक्ति का साधन क्या है, क्योंकि उस ऊर्जा ने उसको संकेत दिए होंगे ना, उसको बताए होंगे ना कि यही मुक्ति है। लेकिन नहीं, इन जिन्होंने संस्कृत के 2 श्लोक पढ़ लिए, 4 श्लोक पढ़ लिए, जो संस्कृत में 10 मिनट बोल सकता है, उसको हम पंडित मान लेते हैं, सोचते हैं कि मुक्ति कराएगा। अरे ये सब कंप्यूटर की तरह हो चुके हैं। कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करके बैठा दी ना, बस इसको बैठना और वहीं पे लाला बनिया की तरह बैठ जाना, बस हाँ जी लाओ, इतने लाओ। इनको इनके, अगर इनके हिसाब से इनको दक्षिणा में मिलती है, इनके मुंह खुल जाते हैं।
मतलब पितृ नाराज, पितृ संतुष्ट होना हो, इनको संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अरे कम से कम पैसा ले रहे हो, निर्लज हो, कम से कम पितरों को तो मुक्त कराने पे काम कीजिए। कहाँ से करोगे? आपकी बुद्धि ही कुंठित हुई है। वो माया पैसा खसूट खा करके पाप कर्म करके, ये पाप ही कर्म है इनका, क्योंकि लोगों को धोखे में भ्रांतियों में रखना और डरा देना, ये बुद्धि इनकी कुंठित कर दी गई है। क्योंकि इनके पास लक्ष्मी है, इनके पास सरस्वती नहीं है। और जो सरस्वती है ना, वो रटी रटाई है। कहीं ना इनके पास कहीं कोई भी अपडेटेशन वर्जन नहीं है, कोई भी इसके इनके पास सरस्वती माँ के दिए हुए आशीर्वाद का। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं मतलब बताना चाहूँगा आपसे जुड़ी हुई, कि हमें समझना पड़ा है कि हम सुन किसको रहे हैं, जी, पात्रता मेरी, हम मैं बार किसकी बार बोल रहा बातों हूँ, पर विश्वास कर रहे पात्रता, हैं। क्या वो जिसको हम समक्ष जा रहे हैं, क्या वो पात्र है? जिस भी हम संस्था से जुड़े, क्या वो पात्र है? पितरों के निमित्त हम जिनको भी त्रिपिंडी दे रहे हैं, जिनके भी हम पितरों के नाम पे भोजन निकाले, क्या वो पितरों के लिए पात्र है? खुद जवाब मिल जाएगा उस चीज का। बहुत से क्वेश्चन की, तो अगर आप खुद से चिंतन मनन करके खुद से बोलेंगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, खुद से उसका जवाब, आपकी आत्मचिंतन से खुद ही उसका जवाब मिल जाएगा कि शायद नहीं। तो आप सभी से बस यही चीज बोलनी है मेरे को, कि सजग बनिए, जागरूक बनिए, और एक विवेकवान सनातनी बन के बाहर आइए। केवल किसी ने बता दिया उस चीज को फॉलो कर लिया, ये सब नहीं चलेगा। यही सब चलता रहा तभी तो हमारा ये अंत है। हम यहाँ पे खड़े हैं। तो कहाँ जाके हम सजग होंगे, कहाँ जाके हम जागरूक होंगे? हम क्या अपनी भावी पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, कैसे सनातनी देने जा रहे हैं? इस घोर ऊर्जा से हमें, रुद्र ऊर्जा से हमें ऐसा डरा दिया गया है कि आज हमारे अंदर डर इतना हद तक बैठ गया है कि आज हमारे गली में अगर मोहल्ले में कोई मिल जाए तो हम कहते हैं दूसरे रास्ते को निकल जाते हैं। पहले कितने रास्ते बदलोगे? मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि त्रिनेत्र महाकाल की इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इससे जुड़िए, और जो भी इस पे तार्किक चर्चाएं की जा रही उसको देखिए, और उससे संबंधित आपके जो भी मन में प्रश्न उठते हैं उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आपके सभी प्रश्नों को पढ़ा जाएगा, और बिल्कुल ही धैर्य के साथ आपको उसको, जब तक आपकी संतुष्टि नहीं होगी, आपको जवाब भी दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने एक बार पूछे, दो बार पूछे, नहीं, आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे आपके जवाब से। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी इसमें लिंक कर दिया जाएगा, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेसी में ही आपको अपने जवाब की पुष्टि चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप पे भी आपको उसका जवाब दे दीजिए। बट आप जागरूक तो बनिए, आप चिंतन तो कीजिए, आप उसके लिए जिज्ञासु तो बनिए, एक बार इस मुहिम के साथ जुड़िए तो सही। हम तो आपके साथ बहुत कुछ लाने वाले हैं, हम तो बहुत सारी तैयारी करके आए हैं जो आप सभी के समक्ष लेके आने हैं। आप तो जिज्ञासु बनिए। हमने तो एक कदम चल दिया, आप एक कदम चल के दिखाइए। आप एक कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ। तो सोम जी, आज की चर्चा को हम यहीं पे। अंकित जी, जी अंकित जी, मैं चर्चा को अंत करने से पहले जो है चाहूँगा कि एक बार आप सारांश दे दें, जो आज हमारा पितरों की चर्चा हुई है उसका एक सारांश दे दीजिए, ताकि व्यूअर्स समझ पाए सारांश। देखो, सारांश में मैं बस यही कहना हमारा चाहूंगा कि पितरों सबसे को पहले लेके, ये, पितृ क्या है, प्रेत क्या है, जो आपने बताया अच्छे से, उसका एक सारांश दे दीजिए। देखो, पितृलोक को प्राप्त होते हैं जिनके देवता है अर्यमा, जो कि हम 33 कोटि देवताओं में पढ़ते हैं, उनमें एक अर्यमा है जो कि पितृलोक के देवता कहे जाते हैं, जो कि पितरों को मैनेज करते हैं। ठीक है। लेकिन प्रेत लोग, जो प्राप्त आत्माएं हैं, जो हमारे मृत पृथ्वीलोक पे घूम रही हैं, इनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जो ये भटकती आत्माएं, इनको हमने घर में निवास किया हुआ है, इनको अपने घर में बिठाया हुआ है, जिसका परिणाम आज ये निकल कर है कि हमारे घर में 10-10 तरह की बीमारियां, 10-10 तरह की चुनौतियां, 10-10 तरह की आर्थिक तंगियां खड़ी हो चुकी, और ये समझ चारों तरफ से घेर के बैठी हुई है। क्योंकि इन ऊर्जाओं का, जो ये अतृप्त आत्माएं हैं, जो प्रेत योनि में प्राप्त आत्माएं हैं, जितने हम ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, जितने ज़्यादा हम परेशान रहेंगे, उससे जो हमारी ऊर्जा हमारी छीन होती है, वो इनका भोग है, उससे ये ताकतवर होती है। तो इनका काम क्या है? आपको किसी न किसी तरह में उलझन में लिजा के रखना, परेशान रखना, मानसिक तनाव बना के रखना, किसी न किसी बीमारी को आपको शिकार बना के रखना, जिस वजह से इनको भोग निरंतर मिलता रहता है, ये ताकतवर बन जाती है। वो बाकी बाकी चीज़ें तो पितृ पक्ष में हम इनको भोग दे के और रही सही कसर पूरी कर देते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि जागरूक बनिए, और पितरों को भोग लगाने पे या पितरों को पिंडदान करने पे फोकस कीजिए। इनको देवताओं समझ के या पितृ समझ के इनको स्थान देना बंद कीजिए, इनको पूजना बंद कीजिए, इनको भोग देना बंद कीजिए।
तो चलिए अंकित जी, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं शुभम जो जी, भी आपके प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं इस चर्चा जुड़ी हुई या कोई मैं अन्य भी चर्चा हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जी अंकित जी सभी बताइए। मैं सभी के समक्ष एक महाकाल की प्रस्तुति देना चाहिए, छोटे से 2 शब्दों के साथ। जी अगर जी आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर उस पे कमेंट ज़रूर करना और बताइएगा कि कैसी लगी। और हम जब भी चर्चा में आएँगे, इस तरह की छोटी-सी प्रस्तुति, महाकाल प्रस्तुति मैं आप सभी के समक्ष खुद से बना के लेके आऊँगा। तो मैं आपको सभी के आगे प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। जो मौत को भी टाल दे वो तेरे साथ है खड़ा, पिनाक जिसके हाथ हो तो किस सोच में पड़ा, गले में जिसके वासुकी, ललाट पर त्रिपुंड हो, मृत्यु का न भय उसे, चंड हो या मुंड हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, विष्णु सा ध्यान हो, इस सब से परे विधि हो विधान हो। जय महाकाल, जय सनातन, जय महाकाल, जय वाह। सनातन। जो इसमें बोला गया है, पिनाक जिसके हाथ में हो, तो पिनाक मिसाल जी जी महाकाल का जो धनुष है धनुष। उसी के नाम पर पिनाक। तो इसी में वही बोला गया, पिनाक पिनाक। जिसके हाथ में तो किस सोच में पड़ा। अरे जिसके हाथ में पिनाक जैसा हथियार हो, फिर भी तुम सोच में पड़े हो, फिर भी ये सोचो हमारा क्या होगा, फिर भी हम डर का शिकार बने हुए हैं। हमें ऐसे सनातन नहीं थे, हमें डरा धमका के, हमें डरा के इस माहौल बना के, भ्रांति में फैला के हमें इस तरह का बना दिया, हमें रुद्र रुझाव से अलग करके इस तरह का बना। तो फिर गले में जिसकी वासुकी, बड़ा अच्छी प्रिय लाइन है, गले में जिसकी वासुकी, मतलब वासुकी जो हमारे महादेव के गले में जो 50 फीट के एक लंबे सांप, एक सुरक्षा का जो संकेतक होता है, सिक्योरिटी का संकेतक होता है, जो गले में उनके वास करता है, गले में जिसके वास है, ललाट पर त्रिपुंड हो, जिसका त्रिपुंड इनके ललाट पे है, मृत्यु का न भय से, मतलब जिसको मृत्यु का भी भय ही नहीं है, जो मृत्यु से पड़े, समय से पड़े, काल से पड़े, वो महाकाल है। चाहे चंड हो या मुंड हो, वही चंड मुंड जिन्होंने देवासुर संग्राम में त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया था एक समय देवताओं के समक्ष। मतलब ये वो ऊर्जा है जो, मतलब चंड हो या मुंड हो, उसको भय ही नहीं है जिस टाइम ये ऊर्जा चलती है। चाहे चंड हो या मुंड हो, उसको फिर किसी चीज का भय नहीं। ब्रह्म का ज्ञान हो, विष्णु का ध्यान हो। ब्रह्म का ज्ञान मतलब जब इस ज्योतिर्मय ऊर्जा का जब प्राकट्यकरण हुआ था, तो ब्रह्म और विष्णु में ये इस बात का बड़ा ही रोचक तथ्य, क्वेश्चन, चर्चा का विषय बन गया था कि सबसे पहले कौन आया। तो ब्रह्मदेव ने अपना ज्ञान लगा के उसको पार पाना चाहा कि इसका ब्रह्म ज्योति का इसका पार कहाँ है, इसका छोर कहाँ है। तो ब्रह्म का ज्ञान हो, विष्णु सा ध्यान हो, विष्णु भगवान का चाहे ध्यान रहा हो, वो भी उनको कहीं भी फाइंड नहीं कर पाया कि इसका और छोर कहाँ है। तो वही चीज बोली गई, ब्रह्म का ज्ञान हो, विष्णु सा ध्यान हो, वो इस सब से परे, वो ऊर्जा जो है, वो घोर ऊर्जा जो है, वो रुद्र ऊर्जा जो है, वो ज्योतिर्मय ऊर्जा जो है, वो इस सब से परे, विधि हो विधान, चाहे विधि हो या विधान। वाह। मगर ना कोई विधि है, ना कोई विधान उस पर काम करता, ना कोई ब्रह्म का ज्ञान काम करता, ना विष्णु का ध्यान उसको तोड़ छोड़ उसका पता लगा पाएगा। हम उस अनंत कोटि उस ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब हम उस अनंत कोटि ऊर्जा से जुड़ेंगे तो हम सनातनी जो निर्भीक भी बनेंगे, विवेकवान भी बनेंगे, और उस राम राज्य की भी स्थापना कर पाएंगे, जिस राम ने उस परम सात्विक ऊर्जा से जुड़ के एक राम राज्य की स्थापना, उस कृष्ण ने भी उस परम सात्विक ऊर्जा से जुड़ के ही एक सनातन की, एक राम राज्य की स्थापना की थी। तो मैं आप सभी से चाहता हूँ, अगर राम जब भी राज्य हम की, सत्य सनातनी बनेंगे, जी जी जी, सच्चे सनातनी बनेंगे। और यही स्वरूप। सच्चे सनातनी के ऊपर भी मैं 4 लाइन आपको बोल देना चाहता हूँ। उसमें है, जी जरूर। मस्तक पर तेज हो, हाथ धनुष बाण हो, सनातनी उसको बोलते बूढ़ा हो जवान हो। चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, वाह। सनातनी उसी को बोला जाएगा जिसके मस्तक पर तेज होगा और हाथ में धनुष बाण होगा। मतलब अगर हम किसी मूर्ति की जगह, हम अगर अपने वेपन को, अपने हथियारों को, अपने जो हमारे उपासकों के रहे, अगर हम इनको पूजना स्टार्ट कर दें, उससे हमारे शौर्य वीर्यता हमारे अंदर बढ़ेगी, उससे हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा होगी, वो अग्नि चक्र हमारा एक्टिव होगा कि हम सनातनी, वो असली सनातनी को पहचान सकते हैं, उस असली सनातन भूमि को हम दुनिया के सामने प्रश्न ला सकते हैं कि इस असली सनातनी क्या होता है। अगर इस सोने की चिड़िया को जिस भारत की हम परिकल्पना करते हैं, हम सोचते हैं उसमें जरूर वीर पैदा हुए होंगे, सूरवीर पैदा हुए होंगे, विवेकवान पैदा हुए होंगे। तो मैं बस यही चाहता हूँ, आप ऐसी ऊर्जा से जुड़िए जो आपको ये सब चीज़ दे सकती है। क्योंकि जब तक हम उस ऊर्जा को नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमें प्रकृति के अंदर कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से वंचित रहते हैं, और उसी वंचन का ही कारण है कि हम इस दशा में खड़े हैं। आज ये क्वेश्चन हमारा किसी और से नहीं, सबसे पहले हमारा खुद से है कि हम किस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं।
तो मैं आपसे बस यहीं से आप मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और हमारी चर्चा बहुत हम सोच के तो यही आए थे कि हम 15-20 मिनट की वीडियो बनाएँगे, लेकिन हमारी चर्चा बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि जब जुड़ते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी विषय अधूरा ना रह जाए और कोई भी चीज़ आपके समक्ष आधी-अधूरी ना हम पेश करें। जब चर्चा कर ही रहे हैं तो उसको पूरी रूप से आपके समक्ष लेके बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय महाकाल, जय सनातन, जय महाकाल। इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरी कोशिश की कि सभी लोगों को पूर्ण जानकारी मिले, इसलिए आपने हर चीज़ को स्पष्टता के साथ बताया गया है और अपना पूरा अनुभव बताया है, जो कि व्यवहारिक है, ना कि कहीं से पढ़ा हुआ है। जो भी आपने निजी अनुभव में अपने साधना से जो चीज़ समझी है, उसी को आपने बताया है। इसके लिए बस यही धन्यवाद। चाहता हूँ और लोगों का प्यार आप बना सभी रहे, लोगों का सपोर्ट बना रहे और लोग इस मुहिम से जुड़े। तो ऐसी ही और भी चर्चाएँ होंगी, वो ऐसी ही तर्क के साथ होंगी और बहुत कुछ है आप सभी के समक्ष लाने के लिए। बस चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग इस चर्चा से निरंतर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस चर्चा को लोगों तक पहुँचाएँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखें। जो आज हम इस चर्चा को यहीं पे एंड करते हैं। जय महाकाल, जय सनातन। जय महाकाल, जय सनातन।